हेलो दोस्तों, आज हम आपको शाहिद कपूर की नई फिल्म देवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। देवा को लेकर के काफ़ी उत्सुकता थी और कम से कम मुझे इस फिल्म को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी। मुझे लग रहा था कि बहुत दिनों से घर पर बैठे हुए शाहिद कपूर ने इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत की होगी और कुछ नया लेकर के आ रहे होंगे, लेकिन हाल वही हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खैर, आइए हम इस पर विस्तार से आगे बात करें, चर्चा करते हैं। मलयालम सिनेमा में रोशन एंड्रूज एक बहुत बड़ा नाम है। पिछले 20 वर्ष के दौरान उन्होंने अब तक 15 फिल्मों का निर्देशन किया है, 4 फिल्मों का लेखन किया है, तो वहीं 2 फिल्मों में अभिनय भी किया है। यानी कि वह लेखन, अभिनय और निर्देशन इन सारी विधाओं से पूरी तरह से परिचित हैं और बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने कुछ अवार्ड भी अपनी झोली में डाल चुके हैं। रोशन एंड्रूज ने 2013 में मलयालम भाषा में पृथ्वीराज सुकुमारन को लेकर एक बहुत चर्चित फिल्म मुंबई पुलिस का निर्देशन किया था। इस फिल्म ने सफलता के रिकॉर्ड बनाए थे और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। यह फिल्म आज भी OTT प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। इसके दर्शक कम नहीं हैं। पूरे 12 साल बाद उसी मुंबई पुलिस का हिंदी रीमेक देवा को लेकर रोशन एंड्रूज आए हैं और उन्होंने सब कुछ गुरगोबर कर दिया। इस फिल्म का निर्देशन रोशन एंड्रूज ने खुद ही किया है, लेकिन देवा एहसास दिलाती है कि बॉलीवुड का हिस्सा बनते ही रोशन अपना क्राफ्ट भूल गए। मजेदार बात यह है कि इस बार उन्हें बॉबी संजय, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल, अरशद सैयद, सुमित अरोड़ा जैसे लेखकों की टीम का साथ मिला, पर यह पूरी टीम भी फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पाई। सिवाय अन्याय के कुछ नहीं किया इस जोड़ी ने। इतना ही नहीं, रोशन एंड्रूज इतना बड़ा नाम था कि इसके साथ देवा को बनाने के लिए जी स्टूडियो और सिद्धार्थ राय कपूर दोनों एक साथ आ गए, लेकिन बॉलीवुड से जुड़ने के नशे में चूर रोशन एंड्रूज ने अपनी ही फिल्म का हिंदी रीमेक करते समय फिल्म की आत्मा पर ही कुल्हाड़ी चला दे ली। फिल्म मुंबई पुलिस की सफलता की वजह हीरो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर और फिल्म क्लाइमैक्स था, लेकिन जब हिंदी में यह फिल्म बनी तो हीरो यानी कि शाहिद कपूर के किरदार को ही बदल दिया गया और साथ में क्लाइमैक्स भी बदल डाला गया। फिल्म जिस वजह से एक पुलिसकर्मा की हत्या होती है, अब आपने उस वजह को ही बदल दी, तो इसका असर पूरी कहानी पर, पूरी फिल्म पर पड़ना लाजमी है। यह बात पता नहीं क्यों लेखक, निर्देशक और कलाकार की समझ में नहीं आती। बहरहाल रोशन एंड्रूज ने अपनी फिल्म देवा को डुबाने में जितनी भी मेहनत कर सकते थे वह कर डाली। हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि मलयालम या दक्षिण की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए हर कलाकार को अपने निर्देशन में नचाने वाले दिग्गज निर्देशक भी बॉलीवुड में कदम रखते ही बॉलीवुड के स्टार कलाकारों के इशारों पर खुद क्यों नाचने लगते हैं। कम से कम देवा देखकर तो इस बात का पूरा एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं रोशन एंड्रूज ने फिल्म के कलाकारों की बात मानी होगी और अपनी कला भूल गए। वैसे भी मीडिया में कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर ने समलैंगिक किरदार वाला क्लाइमैक्स की शूटिंग करने से मना कर दिया था, जिसके चलते बीच में यह फिल्म भी खबर आई थी कि देवा को बंद कर दिया गया है, पर फिर शायद दोनों में कुछ समझौता हुआ और तभी क्लाइमैक्स बदला गया होगा। पर असली सच तो शाहिद कपूर और रोशन एंड्रूज के अलावा कौन बता सकता है। अब बात की जाए थोड़ी सी फिल्म की कहानी की, क्योंकि फिल्म की कहानी की चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि उसके बाद आपको भी समझ में आएगा भाई फिल्म आगे क्या करने वाली है। 2 घंटे 36 मिनट की लंबी अवधि वाली फिल्म देवा की कहानी देव अम्बरे उर्फ देवा नामक एक गुस्सैल पुलिस वाले की है, जो लगातार गुस्से में रहता है, तो वहीं सत्ता की नशे में चूर एक नेता आपटे हैं जिसे नियमों का पालन करना पसंद नहीं।
देव आमरे उप देवा के किरदार में आपको शाहिद कपूर नजर आएंगे, तो वहीं भ्रष्ट और आमेचूर नेता आपटे के किरदार में गिरीश कुलकर्णी नजर आएंगे। इस नेता के गुंडों के पास एक ही बात है, कहीं भी घुस जाओ और चिल्लाते मार डालो। फिल्म की शुरुआत देवा, जिसे शाहिद कपूर निभा के एक्सीडेंट के साथ होती है। फिर अचानक देवा एक पार्टी में डांस करते हुए नजर आते हैं। दर्शक चौंक जाता है। खैर, धीरे धीरे पता चलता है कि यह मौका उनकी बहन अलका की शादी पुलिस विभाग के ही वरिष्ठ अफसर फरहान, जिसे परवेश राणा ने निभाया है, के संग हो रही है। वहीं पर देवा की मुलाकात पुलिस विभाग में कार्यरत हवलदार साथे की बेटी दिया साथे, जिस किरदार में पूजा हेगड़े से होती है। और यह सिर्फ परिचय हो जाता है और दिव्या साथे जिस ढंग से देवा को जवाब देती है, उससे लगता है कि दिव्या साथे कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से अंदर ही अंदर बहुत नाराज है। और उसकी नाराजगी की यह भी वजह है कि उसके काबिल पिता अब तक हवलदार ही रह गए हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एक अपराधी प्रभात यादव जेल से फरार है। देवा और उनकी टीम उसे पकड़ना चाहती है पर पकड़ नहीं पा रही है। अब पुलिस विभाग में किसी न किसी को गद्दार होना ही चाहिए, तो हर बार प्रभात यादव के गिरफ्तारी के लिए पुलिस के निकलने से पहले खबर पहुंच जाती है। इधर देवा के काम करने का अपना तरीका है, इसी के चलते उनके खिलाफ खबर छपती है कि देवा पुलिस अफसर या माफिया। अब पता चलता है कि यह खबर छापने वाली पत्रकार कोई और नहीं, दिया साथे ही है, यानी कि हवलदार की बेटी, जिससे कुछ दिन पहले ही देवा मिले थे। पर जब देवा उसे हड़काने जाते हैं तो सामने देखकर अपना गुस्सा थूक देते हैं। उसके बाद दोनों के साथ बीच रोमांस शुरू हो जाता है। इधर एक दिन जब प्रभात यादव के यहाँ पुलिस 2-3 बार दबिश देने जाती है और एक बार जब दबिश देने गई पुलिस बल में खुद देवा भी मौजूद रहता है, पर इस बार कुछ सिपाही, जिसमें हवलदार साथे भी हैं, बम विस्फोट में घायल हो जाते हैं। तब दिया साथे देवा से कहती है कि पुलिस विभाग के अंदर ही कोई गद्दार है जो कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही खबर प्रभात यादव तक पहुंचा देता है। और हर बार प्रभात यादव बच निकलता है। एक दिन दिया यह भी कहती है कि उसने इस संबंध में पूरी जांच कर ली है और वह बहुत जल्द पुलिस विभाग के गद्दार पुलिस अफसर का नाम बताने वाली है। इसके बाद देवा अपने भाई समान सहकर्मी पुलिस अफसर रोशन के साथ प्रभात यादव के यहाँ छापा मारने जाता है। रोशन के किरदार में पावेल गुलोटी हैं और रोशन की बंदूक से खुद देवा प्रभात यादव की हत्या कर प्रभात यादव का इनकाउंटर करने का श्रेय रोशन के माथे मर देता है। अब रोशन को 1 मई के दिन पुरस्कृत किया जाना है, पर पुरस्कार लेते समय ही रोशन की हत्या हो जाती है। इसकी जांच करने की जिम्मेदारी देवा को सौंपी जाती है। जब देवा जांच करते हुए सच के तक पहुंचता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वह अपनी याददाश्त खो बैठता है, लेकिन वह अपनी ट्रेनिंग तो बोला नहीं, याददाश्त भले चली गई, लेकिन पुलिस की उसकी जो ट्रेनिंग है वह उसे आती है, उसे उसी ढंग से काम करना आता है, उसका दिमाग अभी भी तेज चलता है। अंततः फरहान को इस केस को हल करने के लिए फरहान फिर से देवा से कहता है कि भाई तेरे पास सारी खूबियां सिर्फ याददाश्त में, नए सिरे से इस केस को हल करूं। देवा नए सिरे से जहां पड़ताल शुरू करता है और अपनी रिपोर्ट फरहान को सौंपता है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि फिल्म देवा में ऐसी क्या खासियत है कि उसे देखा जाना चाहिए या उसे नहीं देखा जाना चाहिए। क्या इस फिल्म के लिए एक आम इंसान को अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करनी चाहिए, समय बर्बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए, निर्णय तो हम आपको ही करना है, पर हम आपको इस फिल्म के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट बता देते हैं। देखिए, रोशन एंड्रूज ने अपनी मूल मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस का ही हिंदी रीमेक किया है, पर ऐसा करते समय उन्होंने इस फिल्म में जो बदलाव किया वह सबसे बड़ी गलती रही। इंटरवल तक फिल्म में कब क्या और क्यों हो रहा है पता ही नहीं चलता, मतलब अलग अलग दृश्य घट रहे हैं।
आपको लगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं हो जाते हैं। अचानक पुलिस स्टेशन आ जाएगा, अचानक डांस शुरू हो जाएगा। मगर इंटरवल के बाद फिल्म की कहानी एक गति पकड़ती है और लगता है कि कहानी सही धर्रे पर जा रही है, पर क्लाइमैक्स में पहुंचते पहुंचते दर्शक के हाथ में फिर सब कुछ शून्य नजर आता है। फिल्म शुरू होने के 5 मिनट बाद ही शाहिद कपूर का स्वैग वाला गाना दर्शकों को परेशान करके रख देता है कि आखिर फिल्म जा कहाँ रही है। यह गाना भी किसी मतलब का नहीं है। संगीतकार विशाल मिश्रा ने बहुत ही खराब काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरवल से पहले फिल्म को बेवजह रबड़ की तरह खींच कर उबाऊ बना दिया गया है। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े के बीच रोमांस को जबरन ठूसा गया है। इन दोनों कलाकारों के बीच तो कोई केमिस्ट्री ही नजर नहीं आती। अगर इतना नहीं, अगर इस फिल्म से पूजा हेगड़े का किरदार हटा दिया जाए तो भी कहानी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फिल्म की गति काफ़ी धीमी है। सस्पेंस को भी ठीक तरह से लेखकों की लंबी चौड़ी फौज लिख नहीं पाई। अध्यापक की कहानी, अध्यापक के किरदारों से युक्त फिल्म देवा में भावनाओं का तो कोई जगह ही नहीं है और निर्देशन में कई जगह बहुत कमजोर है भाई। देवा के याददाश्त खोने के बाद देवा के मन में जो दुविधा है वह फिल्म की कहानी की मूल जड़ हो सकती थी, पर लेखक व निर्देशक ने तो यह मौका भी गंवा दिया। पूरी फिल्म बहुत ही शुष्क है। फिल्म को बर्बाद करने में निर्देशक की अपनी शैली भी कम जिम्मेदार नहीं है। वह फिल्म में न तो नए तरीके से कहानी कहा पाए हैं और न ही अपनी कहानी को किसी निष्कर्ष पर पहुंचा पाए हैं। यह सबसे बड़ी खराब स्थिति होती है। फिल्मकार ने फिल्म के हीरो को चैन स्मोकर यानी कि लगातार सिगरेट पीने वाला दिखाया है, जबकि फिल्म की शुरुआत में भी चैन स्मोकिंग के खिलाफ एक विज्ञापन आता है और हर जगह चैन स्मोकिंग के खिलाफ इन दोनों एक मुहिम चला रहे हैं। तो ऐसे में देवा के किरदार को चैन स्मोकर दिखाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि यार वो चैन स्मोकर नहीं तो भी उसके किरदार में कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस वजह से उसके किरदार में कोई बल नहीं मिलता है। फिल्म की लंबाई काफ़ी है, इसे एडिटिंग टेबल पर कस कर कम से कम आधा घंटे छोटी की जाना चाहिए। कुछ दृश्यों में कैमरामैन अमित राय का काम उभर कर आता है, पर फिल्म से मुंबई का परिवेश गायब है। इतने नहीं, बॉम्बे का नाम 1995 में ही मुंबई हो गया था, लेकिन फिल्म देवा में कई जगह बॉम्बे ही आता है, मुंबई नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि इस फिल्म को दर्शनीय बनाने के लिए कलाकारों ने अपने अभिनय पर कितनी मेहनत की है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमें तो किसी कलाकार से नजर नहीं आई। जो आमरे उर्फ देवा के किरदार में एक बार फिर शाहिद कपूर ने निराश किया है। उन्होंने अपनी कई पुरानी फिल्मों को यूं ही याद दिला दिया है। वह अपराधी है, पर उनके चेहरे पर अपराध बोध का कहीं कोई चिन्ह नजर नहीं आता। शाहिद कपूर अधिकांश दृश्यों में एक ही तरह का सपाट चेहरा, शैलीबद्ध डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी में फंसकर उससे आगे निकल ही नहीं पाए। इतना ही नहीं, इस फिल्म में शाहिद कपूर को देखकर कबीर सिंह, गजनी, दीवार सहित कई दूसरी फिल्में याद आ जाती हैं। फिल्म में पूजा हेगड़े, कुबरा सेठ, पावेल गुलाटी और परवेश राणा सहित किसी भी कलाकार के हिस्से करने को कुछ आया ही नहीं, तो फिर उनके अभिनय पर क्या चर्चा की जाए। बहरहाल हमें जो फिल्म देखने के बाद इस फिल्म को लेकर एक नज़रिया समझ बनी, वह हमने आपके सामने रखा। अगर आपने फिल्म देखी हो तो हमें लिखकर अवश्य बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी और वास्तव में इस फिल्म में क्या होना चाहिए था।